हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सियोम फॉर्मेशन के बारे में और साथ ही एक्सियोम फॉर्मेशन और इसके अलावा अंतरिक्ष से जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी एमसीक्यूज रूप में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो एक्सियोम फॉर्मेशन, हाल ही में एक्सियोम फॉर्मेशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर भेजा गया था। ये चारों अंतरिक्ष यात्री कौन से थे? तो पहले शुभांशु शुक्ला जो कि भारत के हैं, दूसरे पैडी विट्सन जो कि अमेरिका की महिला कमांडर हैं, तीसरे स्लावोज उजनान्स्की विस्निव्स्की जो कि पोलैंड के हैं, चौथे टिपोर कापू जो कि हंगरी के हैं। इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन रहे और इन्होंने 60 वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिनमें से 7 भारत के लिए थे या फिर यूं कहें इसरो के लिए। अब एक्सियोम फॉर्मेशन, तो यह इसरो, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और एक्सियोम स्पेस का संयुक्त मिशन है। 25 जून 2025 को इसे फ्लोरिडा अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष यान क्रू ड्रैगन 213 को फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। यानी कि इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष यान क्रू ड्रैगन 213 से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। अब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यह है क्या? तो यह पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला एक बड़ा सा अंतरिक्ष यान है। इसमें एस्ट्रोनॉट रहते हैं और माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट करते हैं। 28,000 प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करता है यह, साथ ही हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता है। साल 1998 में इसके पहले पीस को लॉन्च किया गया था। अब भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की बात करें जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है, जिन भारतीयों ने, तो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, जिन्होंने 3 अप्रैल साल 1984 को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी, जो कि सोयूज T11 यान से इन्होंने उड़ान भरी थी। दूसरे हैं साल 2024 में गोपीचंद थोटाकुरा, जो कि एक पर्यटक के तौर पर इन्होंने अंतरिक्ष के लिए यात्रा की है। 25 जून 2025 को तीसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, जो कि क्रू ड्रैगन 213 यान से इन्होंने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। इनके अलावा भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों में कुछ और भी शामिल हैं, लेकिन यह पूरी तरह से भारतीय नहीं है, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। इनमें शामिल हैं कल्पना चावला, जो कि पहली बार साल 1997 में अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई थी और दूसरी बार साल 2013 में उन्होंने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी और अंतरिक्ष से वापस आते समय उनका यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है जिन्होंने अंतरिक्ष के लिए पहली बार यात्रा की थी? तो यूरी गागरिन है, जो कि रसिया के अंतरिक्ष यात्री थे। 12 अप्रैल साल 1961 को इन्होंने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। और अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो पैगी विट्सन है, जो कि 665 दिन तक अंतरिक्ष में रही हैं और अमेरिका की पहली महिला ISS कमांडर हैं। अब इसरो, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और एक्सियोम स्पेस, जिनका यह संयुक्त मिशन है, इसके बारे में शॉर्ट में जानते हैं। तो सबसे पहले इसरो, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी स्थापना 15 अगस्त साल 1969 को की गई थी और इसके संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई और इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं V नारायणन, जो कि 11वें अध्यक्ष हैं। अब ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसकी स्थापना 30 मई साल 1975 को की गई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है और इसकी कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। अब एक्सियोम स्पेस, तो यह निजी स्वामित्व वाली एजेंसी है। इसकी स्थापना साल 2016 में की गई थी और इसका मुख्यालय अमेरिका के टेक्सास में है और इसके मालिक हैं या फिर यूं कहें हेड हैं सफरेडिनी और काम गाफरियन और इसके वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष हैं काम गाफरियन। अब नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर साल 1958 को की गई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC अमेरिका में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन।
अब कुछ क्वेश्चंस को एमसीक्यूज रूप में देखेंगे। तो पहला है, एक्सियोम फॉर्मेशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने किस अंतरिक्ष यान से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रू ड्रैगन 213। अगला सवाल है, क्रू ड्रैगन 213 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाल्कन 9। अगला सवाल है, एक्सियोम फॉर्मेशन का सफल प्रक्षेपण कहां से किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोरिडा, अमेरिका। तो एक्सियोम फॉर्मेशन का सफल प्रक्षेपण अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैंडी स्पेस सेंटर से किया गया था। अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के लिए कितने प्रयोग किए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7। तो एक्सियोम फॉर्मेशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन पर गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 60 वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिनमें से 7 भारत के लिए थे, या फिर यूं कहें इसरो के लिए थे। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरी गागरिन। तो यूरी गागरिन रसिया के अंतरिक्ष यात्री थे, जो कि 12 अप्रैल साल 1961 में इन्होंने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेलेंटिना तेरेश्कोवा। वेलेंटिना तेरेश्कोवा रसिया की अंतरिक्ष यात्री थी और साल 1963 में अंतरिक्ष के लिए इन्होंने उड़ान भरी थी। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलेक्सी लेनोव। एलेक्सी लेनोव रसिया के अंतरिक्ष यात्री थे। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने 3 अप्रैल साल 1984 को सोयूज T11 नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्पना चावला। लेकिन कल्पना चावला भारतीय मूल की अमेरिकी हैं, जो कि पहली बार साल 1997 में अंतरिक्ष के लिए उन्होंने उड़ान भरी थी और दूसरी बार साल 2003 में अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई थी। लेकिन अंतरिक्ष से वापस आते समय उनका अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनीता विलियम्स। बट सुनीता विलियम्स भी भारतीय मूल की अमेरिकी हैं और अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाली दूसरी व्यक्ति हैं, जो कि अंतरिक्ष में 560 दिनों तक रही हैं। पहली हैं सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली 665 दिनों तक रहने वाली पैगी विटसन, जो कि अमेरिका की महिला कमांडर हैं। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैगी विटसन। तो पैगी विटसन अमेरिका की पहली महिला ISS कमांडर हैं और अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाली व्यक्ति भी हैं, जो कि अंतरिक्ष में 665 दिनों तक रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी यू सून।